बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अगर आपको भी मेरी तरह बहुत शौक़ है अपनी बेटियों को परियों जैसा दिखाने का और परियों जैसा बनाने का, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे पूरा वॉच करें, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये फ़्रॉक 1.5 से 2 साल और 2 साल से 3 साल की बच्ची के लिए यूज़ हो सकती है। के लिए मेरे पास सिल्क फैब्रिक है, कतान सिल्क फैब्रिक है, तो ये भी 2 मीटर सिल्क फैब्रिक है और जो सिंपल नेट है वो भी 2 मीटर है। तो मैं अपने टॉप पार्ट की अब मेजरमेंट कर लूँगी। तो टॉप पार्ट की मेजरमेंट मेरे पास चौड़ाई जो है वो इसकी 7 इंच है, फोल्डिंग जो इसकी चौड़ाई है वो है 7 इंच, और लंबाई मैं अपने हिसाब से लूँगी, यानी कि लंबाई यहाँ पर मैं तकरीबन 9 इंच ले रही हूँ। अब मैं कंधा मेजर करूँगी यहाँ पे, तो कंधा है मेरा 5 इंच, तो मैं आर्म होल भी 5.5 इंच तक रखूँगी। क्योंकि ये बेबी फ्रॉक है तो इसके लिए हमें इतना ज़्यादा इशू नहीं होता कि हमने कंधा इतना रखा है और आर्म होल हमें इससे ज़्यादा रखना होगा। अगर आप चाहें तो 1/2 इंच ज़्यादा रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम गले की मेजरमेंट करेंगे, तो गला गहराई में मैं 2.5 इंच रखूँगी, यानी कि जो हमारी लंबाई है गले की वो है 2.5 इंच, चौड़ाई में 2 इंच लूँगी। चौड़ाई 2 इंच लेने के बाद मैं इसे एक गोलाई की शेप दे दूँगी। अगर तो आप इसे चौड़ाई में रखना चाहें तो भी रख सकती हैं, अगर आप गोलाई में रखना चाहें तो भी रख सकते हैं, अगर आप वी शक्ल की इसे शेप देना चाहें तो भी दे सकते हैं। अब 1/2 इंच जो कंधा है वो मैं डाउन रखूँगी और यहाँ तक एक निशान लगा दूँगी। उसके बाद मैं अपने कंधे से लेकर आर्म होल तक जितनी भी मैंने मेजरमेंट की है, यहाँ पर मेरी मेजरमेंट 5 आ रही है, तो मैं इसमें हाफ़ में निशान लगाऊँगी, यानी कि 2.5 इंच पर निशान लगाने के बाद तकरीबन 1/2 इंच अंदर की तरफ गोलाई देते हुए मैंने निशान लगा लेना है। इसके बाद हम अपनी चेस्ट मेजर करेंगे। तो यहाँ पे मैं चेस्ट ले रही हूँ तकरीबन 6.5 इंच। 6.5 इंच तक मैं चेस्ट पर निशान लगाऊंगी। अब मुझे जितनी भी फिटिंग चाहिए उस फिटिंग के मुताबिक मैं निशान लगा लूँगी। तो यहाँ पे मुझे फिटिंग इसकी 6 इंच चाहिए। नीचे से कपड़ा बराबर करते हुए मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। सेम इसी तरीके से आपने इसकी कटिंग कंप्लीट कर लेनी है। जो हमारा बैक पार्ट है वो तकरीबन हम 1/2 इंच ज़्यादा रखेंगे आर्म होल, और जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसमें तकरीबन 1/2 इंच गुलाई देंगे। अब हम बैक नेक की कटिंग कर लेंगे, तो चौड़ाई यहाँ पर मैं 2 इंच ही लूँगी और लंबाई 1 इंच लूँगी। फ्रंट की मैंने 2 इंच लंबाई ली है और बैक नेक की मैं 1 इंच लंबाई लूँगी। अब बैक नेक और फ्रंट नेक दोनों की हमने कटिंग कर लेनी है। अगर तो आप इसमें ज़िप अटैच करना चाहें तो आप 1 इंच पर निशान लगाएं। अगर आप इसमें ज़िप अटैच नहीं करना चाहते तो आप बैक नेक में भी 2 इंच पर निशान लगाएं और इसकी कटिंग कर लें। अब मैं यहाँ पर ज़िप अटैच करूँगी, तो इसके लिए मैंने दोनों पार्ट को अलहदा कर लेना है और मैं सेंटर से कट कर लूँगी, यानी इनको भी मैं 2 पीसेस में डिवाइड कर लूँगी। इस तरह से मैंने दोनों पीसेस को कट कर लिया है। अब मैं इसमें ज़िप अटैच करूँगी। तो ज़िप अटैच करने के लिए पहले मैं इन दोनों पार्ट को रेडी करूँगी, यानी कि जो मेरा सिल्क वाला फैब्रिक है और नेट वाला फैब्रिक है, मैं इसको एक सिलाई लगा के आपस में अटैच कर दूँगी, फिर इसको उल्टा फ़ोल्ड कर लूँगी। देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा ली और उसको उल्टा फ़ोल्ड कर लिया। अब मैं इसमें ज़िप अटैच करूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास ब्लैक कलर की ज़िप अवेलेबल है। अगर तो आपके पास सेम कलर की ज़िप है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप किसी भी कलर में इसमें ब्लैक कलर की ज़िप अटैच कर सकते हैं, नो मैटर। क्योंकि जो रेडीमेड होते हैं ना फ़्रॉकें होती हैं, तो उसमें भी तकरीबन हर कलर की उन्होंने ज़िप अटैच की होती है। ज़िप अटैच करने के बाद मैंने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को आपस में अटैच कर लिया और इसके कंधे जॉइंट कर लिए। अब मुझे जितनी भी इसकी फ़िटिंग चाहिए हो उस फ़िटिंग के मुताबिक मैं इसमें सिलाई लगा लूँगी। अब हम इसका इनर पार्ट रेडी करेंगे। तो इनर पार्ट रेडी करने के लिए अगर तो आपके पास कतान सिल्क अवेलेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसमें जो अटल फैब्रिक का कपड़ा होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसे एक चौकोर शेप में रख लिया है। चौकोर शेप में रखने के बाद जितनी भी मुझे इसे ऊपर से इसकी लंबाई चाहिए उसके मुताबिक मैंने इसकी मेजरमेंट कर लेनी है। अब मैं इसे एक अम्ब्रेला लुक देते हुए इसकी कटिंग कंप्लीट कर लूँगी।
यहाँ पर मैं अपना टॉप पार्ट इसके ऊपर रख के जितनी भी मुझे मेजरमेंट चाहिए उसके मुताबिक मैं निशान लगा लूँगी। अब मैं लंबाई यहाँ पर 14 इंच तक ले रही हूँ। अगर तो आप ज़्यादा लंबाई लेना चाहें तो आप ज़्यादा में मेजरमेंट करें, तो मैं यहाँ पर 14 इंच पर ले रही हूँ। तो 14 इंच तक मैंने गोलाई में निशान लगा लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए इसकी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और 14 इंच तक मेरी बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट आ रही है। उसके बाद मैं अब यहाँ पर अपनी फ्रिल अटैच करूँगी। क्योंकि ये लेयर्ड फ्रॉक है तो मैं यहाँ पर अपनी फ्रिल के लिए मेजरमेंट करूँगी। तो मैं 4-4 इंच पर मेजरमेंट कर रही हूँ, क्योंकि 14 इंच तक हमारी फ़्रॉक है। तो 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंच तक आएगी, 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा बचेगा। तो यहाँ पर 4-4 इंच पर निशान लगाते ही ऊपर तक मैंने निशान लगा लेने हैं। सेम इसी तरीके से मैं ऊपर वाली लेयर में भी 4 इंच पर निशान लगाऊंगी और इसे भी कंप्लीट कर लूँगी। अब हमारी 2 लेयर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम तीसरी लेयर की मेजरमेंट भी 4 इंच पर ही करेंगे। 4 इंच पर ही हमने निशान लगाना है। अब सेम इसी तरीके से हमने बैक साइड पे भी निशान लगाना है। बैक साइड पे भी हमने 4-4 इंच पर अपनी लेयर का निशान लगाना है, जहाँ पे हमने लेयर अटैच करनी है अपनी। अब ये लेयर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम अपनी सिंपल नेट लेंगे और उसमें हम अपनी लेयर तैयार करेंगे। अब हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है साइडों से उसे कट करके बराबर कर लेना है। अब यहाँ पर लेयर तैयार करने के लिए मुझे जितनी भी लंबी लेयर चाहिए मैं उसके मुताबिक लेयर तैयार कर लूँगी। तो फ्रॉक पे मैंने मेजरमेंट जो की थी वो 4 इंच थी। तो यहाँ पे मैं 6 इंच तक अपनी एक लेयर तैयार करूँगी, क्योंकि अगर लेयर थोड़ी लंबी हो तो ही अच्छी लगती है। 6-6 इंच पर मैंने यहाँ पे 3 लेयर बना लेनी है अपनी, क्योंकि इसको हम आपस में अटैच करने के बाद एक लंबी लेयर बना लेंगे और इसमें हम जब चोंटे डालेंगे तो ये कपड़ा कम हो जाएगा। इस वजह से हमने काफ़ी सारा कपड़ा अटैच करके आपस में फिर इसमें चोंटे डालनी है। इस तरीके से आपने भी काफ़ी सारे फैब्रिक अलहदा से कट कर लेना है। नेट फैब्रिक जो है उसकी इस तरह से पट्टियाँ बना लेनी है 6-6 इंच पर। और अब इन तीनों पट्टियों को हम आपस में अटैच करेंगे। इनके दरमियान हम एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद ये एक लंबी पट्टी तैयार हो जाएगी, जिसमें हमारी चोंटें ईज़िली ज़्यादा हो जाएंगी। देखिए इस तरीके से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद तकरीबन हाफ इंच तक हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। अगर तो आप धागा खींच के डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं। अगर मेरी तरह डायरेक्ट प्लेट्स बनाना चाहें हाफ इंच पर तो भी बना सकते हैं। अब जो लेयर हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जो हमारी फ्रिल कंप्लीट हो चुकी है, अब जहाँ पर हमने निशान लगाए थे उसके ऊपर इस तरह से बिल्कुल ऊपर ऊपर हमने एक्यूरेट तरीके से अपनी लेयर अटैच करनी है। दोनों तरफ से, फ्रंट और बैक दोनों तरफ से हमने ये फ्रिल अटैच करनी है इसमें। सेम इसी तरीके से हमने अपनी तीनों लेयर कंप्लीट कर लेनी है। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त लुक हमारी फ़्रॉक रेडी हो चुकी है। अब हम अपनी फ़्रॉक को और भी ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए इसमें हम कैन नेट यूज़ करेंगे। तो जो हमारी 2 लेयर है, नीचे वाली 2 लेयर है, उसके मुताबिक हम अपनी कैन नेट यूज़ करेंगे। वो हमने एक लेयर 4 इंच की थी तो 2 लेयर थी 8 इंच की। तो 8 इंच पर निशान लगाते हुए हमने अपनी कैन नेट की मेजरमेंट कर लेनी है। 8 इंच पर एक निशान लगाएंगे और 8 इंच पर ही दूसरा निशान लगाएंगे और हमने 2 लेयर यहाँ पे रेडी कर लेनी है।
अगर तो आप कंप्लीट घेर के नीचे कैन नेट यूज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं, अगर तो आप मेरी तरह कम नेट यूज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अब मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब मैं 1-1 इंच के वक्फे पर इसमें बड़े-बड़े से प्लेट्स डालूँगी। पहले हम इन दोनों पीसेस को एक सिलाई लगा के आपस में अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद अब हम अपनी चौड़ाई में हम इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं। तो चौड़ाई में हम इसकी मेजरमेंट 22 इंच तक आ रही है। तो प्लेट्स वगैरह डालने के बाद हमारे पास इसकी मेजरमेंट 22 इंच ही आनी चाहिए। मतलब हम प्लेट इसमें इस तरीके से डालेंगे कि इसकी मेजरमेंट 22 इंच आए। मेरे पास तो 22 इंच आ रही है। अगर आपके पास इससे ज़्यादा आ रही है तो आप एक और पीसीस इसमें अटैच करें कैन नेट का। इस तरह से इसमें हमने बड़े बड़े से प्लेट डाल लेने हैं। प्लेट्स डालने के बाद जहाँ पे मैंने बताया है कि हमने अपनी फ़्रॉक के इस पार्ट पे इसे अटैच करना है, उस पार्ट पे आपने इसे अटैच कर लेना है। देखिए मैंने इसे अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद अब साइड वाली हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हम कैन नेट को और सिंपल नेट को अलग-अलग सिलाई लगाएंगे। पहले हमने अपना एक पार्ट सिलाई लगा के अटैच कर लेना है। उसके बाद ऊपर से हम अपनी कैन नेट को सिलाई लगाएंगे। देखिए पहले इसको हमने इस तरह से फोल्ड करने के बाद एक तरफ कर देना है। देखिए सिलाई लग चुकी है। सेम इसी तरीके से आपने भी इसमें सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेना है। अब मैं अपनी फ़्रॉक को और ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक देने के लिए एक ओपन लेयर रेडी करूँगी। तो यहाँ पे नेट फैब्रिक 1 मीटर मेरे पास अलहदा नेट फैब्रिक है। तो मैंने इसे कहीं से भी ओपन नहीं किया। ये फोल्डिंग इसकी लेंथ है दोनों तरफ से, एक तरफ से ओपन है और दूसरी तरफ से फोल्डिंग लेंथ है। तो यहाँ पे एक कॉर्नर पे मैं जो अपना टॉप पार्ट है वो रखूँगी और उसके मुताबिक मैंने मेजरमेंट इसकी कर लेनी है। जहाँ पर हमारा टॉप पार्ट आएगा, जहाँ पर हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है, वहाँ से मैं इसकी मेजरमेंट कर लूँगी। मेजरमेंट करने के बाद जितनी भी इसकी लंबाई आ रही है, यहाँ पे मैं तकरीबन इसकी सारी लंबाई लूँगी। यहाँ पे 15 इंच इसकी मेजरमेंट आ रही है, तो मैं 15 इंच पर निशान लगाते हुए इसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे इसकी कटिंग तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे ओपन करेंगे। देखिए ये दोनों तरफ से फोल्डिंग लेंथ है इसकी, दोनों तरफ से इसकी फोल्डिंग लेंथ है, कहीं से भी ये ओपन नहीं है, ना ही हमने इसमें कट किया है। अब कट करने के बाद जितनी भी यहाँ पर हमें फ्रंट वाली लुक चाहिए, यानी कि फ़्रंट वाली साइड अगर तो आप हाई ज़्यादा रखना चाहें तो भी रख सकते हैं, अगर ज़्यादा लो रखना चाहें तो भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 10 इंच तक लूँगी। बैक साइड की लेंथ तकरीबन 30 इंच है और फ्रंट साइड की 10 इंच। अब फ्रंट साइड से एक कॉर्नर से पकड़ के हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसमें कट लगाएंगे। यहाँ पर मैं तकरीबन 5 इंच पर एक कॉर्नर से लेके निशान लगा रही हूँ। निशान लगाने के बाद इस तरह से मैंने इसे गुलाई में कट कर लेना है, जिससे हमारी फ्रंट साइड की लुक और ज़्यादा खूबसूरत आए। देखिए इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। अब मैं इसे ओपन करूँगी। ओपन करने के बाद मैं इसमें बड़ा टांका करके सिलाइयाँ लगाऊंगी और इसे खींचकर इसमें चोंटे डाल लूँगी। अब यहाँ पे मेरे पास 2 लेयर रेडी हो चुकी हैं। एक फ्रिल वाली लेयर जो मैंने कैन नेट यूज़ करके बनाई थी और दूसरी हाई लो वाली लेयर, यानी कि जो मैंने अब रेडी की है। इन दोनों लेयर को अपने टॉप पार्ट को इसके अंदर रख के मैं एक सिलाई लगा लूँगी और आपस में अटैच कर लूँगी। देखिए मैं इन दोनों पार्ट को आपस में अटैच कर लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त लुक में हमारी फ़्रॉक बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें स्लीव्स लगाऊंगी। अगर आप विदाउट स्लीव बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें स्लीव्स लगाऊंगी। तो यहाँ पे जितनी भी मुझे मेजरमेंट चाहिए अपनी स्लीव्स की, उसके मुताबिक मैंने अपने स्लीव्स अटैच कर लिए हैं। अब हम इस पर लगाने के लिए एक बो फ्लावर तैयार करेंगे। तो इसके लिए मेरे पास 2 फैब्रिक पीसीज हैं।
यानी कि सेम कलर के फैब्रिक हैं। तो इनकी लंबाई, दोनों की लंबाई 10-10 इंच है। जो बड़ा फैब्रिक है, बड़ा पीस है हमारे पास, उसकी चौड़ाई है 5 इंच। और फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई 2.5 इंच रह जाएगी। यानी कि इसकी चौड़ाई 2.5 इंच होनी चाहिए। दोनों तरफ से हम बराबर मार्जिन में फ़ोल्ड करेंगे तो 2.5 इंच आ जाएगा। अब जो बड़ा पीस है उसकी चौड़ाई भी हमारे पास 3 इंच है यहाँ पे, और जब इसे फ़ोल्ड करेंगे तो ये 1.5 इंच रह जाएगा। सेम इसी तरीके से आपने भी 2 पीसेस कट कर लेने हैं, एक बड़ा और एक छोटा। अगर तो आपके पास सेम कलर का है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप और कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमारी ओपन वाली साइड है, दोनों पीसेस की ओपन वाली साइड है, हमने एक दूसरे के ऊपर रखनी है, जिससे हमारी नीटनेस वाज़िया हो। मतलब कि जो हमारी बंद वाली साइड है वो ऊपर की तरफ आए। अब हम इसे सेंटर से फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद हम चॉक में इससे निशान लगा लेंगे। चॉक के साथ इस पे एक निशान लगा लेंगे और दोनों कॉर्नर को पकड़ के हम इस तरह से सेंटर से इसे फ़ोल्ड कर देंगे। यानी कि ये दोनों पीसेस एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए। इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद हमने इसके अंदर से सुई धागा गुजारना है। गुजारने के बाद इसे खींच लेंगे, जिस तरह से आम फैब्रिक बो बनाते हैं सेम इसी तरीके से हमने बनाना है। लेकिन यहाँ पे इसकी थोड़ी सी लुक चेंज आ जाती है क्योंकि हमने इसमें डबल कपड़ा यूज़ किया है। अब धागे को मज़ीद खींच लेंगे, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त हमारा फ्लावर बनकर रेडी हो जाए। इसके बाद तकरीबन हम 5 इंच तक लंबाई और 2 इंच तक चौड़ाई का एक और पीस लेंगे और इसकी डोरी निकाल लेंगे। यानी कि जो डोरी है वो तकरीबन हमारी 1/2 इंच तक आनी चाहिए, जो इसके ऊपर लपेटेंगे, जिससे ये हमारा धागा वगैरह नज़र ना आए और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आए इसकी। देखिए इस तरह से हमने डोरी ली है और डोरी को इसके ऊपर फ़ोल्ड कर देना है। फ़ोल्ड करने के बाद हम सुई के साथ इसे पक्का कर देंगे। अगर आपके पास कोई फैब्रिक ग्लू वगैरह है तो भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने उल्टा फ़ोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। या अपनी सुई की मदद से मैं इसे अच्छे तरीके से पक्का कर लूँगी, जिससे हमारे धागे वगैरह ना निकलें। इसके बाद हम अपना बेल्ट रेडी करेंगे। तो बेल्ट रेडी करने के लिए मैंने एक अलहदा और पीस लिया है। तो इस पीस की लंबाई तकरीबन हमारे पास है 42 इंच। फ़ोल्ड करके इसकी चौड़ाई है 21 इंच और वैसे टोटल इसकी चौड़ाई है 42 इंच और लंबाई है 5 इंच। अब इस तरह से हमने फ़ोल्ड करते हुए एक पैर की सिलाई लगाते हुए हमने अपना बेल्ट रेडी कर लेना है। देखिए बेल्ट हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पे जो सिलाई है वो हमारी सेंटर में आई है। अब इस बेल्ट को भी फ़ोल्ड करके हम सेंटर में निशान लगाएंगे और जो मैंने फ्लावर रेडी किया है, यानी कि जो मैंने अपना बो रेडी किया है, इस पे हम अटैच करेंगे। मैं सुई की मदद से अटैच कर रही हूँ। अगर आप ग्लू के साथ अटैच करना चाहें तो भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा बेल्ट रेडी हो चुका है। अब जो हमने साइडों पे इसमें लगाई थी, हमारी कुंडियाँ लगाई थी, इसमें हम अपने बेल्ट को गुजारेंगे और बैक साइड पे इसे एक गिरा लगा लेंगे। अगर तो आप इस तरह से वैसे छोड़ना चाहें तो भी छोड़ सकते हैं। अगर बैक साइड पे कोई गिरा लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। देखिए अब जितनी भी हमें फिटिंग चाहिए हो उसके मुताबिक हम पीछे एक गिरा लगा लेंगे। इससे फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है और फिटिंग भी बिल्कुल एक्यूरेट आती है। इसके बाद जो मेरी ओपन वाली शर्ट है, यानी कि जो मैंने हाई लो ओपन शर्ट रखी है, उस पर मज़ीद डेकोरेशन करने के लिए मैं सेम फैब्रिक के फ़्लावर बनाऊंगी। अगर आपको फ़्लावर नहीं बनाने आते तो मेरे चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल रखी है, आप वो देखें। बहुत ही इजी तरीके से मैंने वहाँ पे फ़्लावर बनाने बताए हैं। तो सेम इसी तरीके से आपने भी काफ़ी सारे फ़्लावर रेडी कर लेने हैं। रेडी करने के बाद जितने भी आपको चाहिए हो, आप अपनी हाई लो जो हमने ओपन फ्रॉक रखी है उस पर अटैच करें इस तरीके से। जिस तरीके से मैंने अटैच किए हैं, तकरीबन 5-5 इंच का वक्फा छोड़ के मैंने इसे ग्लू गन के साथ अटैच किया।
यकीन करें इन फ्रॉक में बेटियां परियां लगती हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए सबसे पहले